मित्रों, जय श्री कृष्णा। इस एपिसोड में हम वाल्मीकि रामायण के कुछ रोचक और अनसुनी बातों पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपने पहले न ही सुना होगा या कि बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। भगवान राम को समर्पित दो ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। तो इस एपिसोड में हम आपको वाल्मीकि कृत रामायण की कुछ ऐसे ही बातों के बारे में बताएंगे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया था और प्रतंजा चढ़ाते समय वह टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रतंजा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था, जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। नंबर 2, रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। यह यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंग ने संपन्न किया था। ऋषि श्रृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया और उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ था। नंबर 3, विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। जब वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया, तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण यदि किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करता है तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। नंबर 4, ये बात सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्व था, जो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युत जिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 5, श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे, जबकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम के द्वारा बाण चढ़ा लेने पर परशुराम वहां से चले गए थे। नंबर 6, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। वह भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। नंबर 7, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। नंबर 8, अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास भरत को पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया था। सपने में भरत ने राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थी। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन गथे हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण दिशा की ओर, जो कि यम की दिशा होती है, उधर जा रहे थे।
नंबर 9, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के आरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। नंबर 10, सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण बताए गए हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। नंबर 11, जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। नंबर 12, श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने के लिए बाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। तो मित्रों, ये थी रामायण के बारे में कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और ऐसे ही रोचक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।